हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड, साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। ऑर्गेनिक का ये अगला लेक्चर्स है जिसमें आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे और साथ ही साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप एल्डिहाइड और कीटोन और ये रहे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ना। तो इन तीनों लोगों के बारे में आज जानकारी जुटाएंगे, इनको बनाने के तौर तरीके देखेंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग तुरंत लिखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए, आज मार्केट में कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक को हम लोग नाम देंगे प्योर कार्बोनिल और दूसरे को क्या नाम देंगे? इम्प्योर। क्या बोलेंगे? इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध कार्बोनिल। ठीक है, अब ध्यान देना, कार्बोनिल का मतलब कहां है? कार्बोनिल का मतलब देखिए ये होता है कि उस कंपाउंड के पास में ऐसा ग्रुप दिखना चाहिए। मतलब ये जो सिस्टम देख रहे हैं ना, CO इतना होगा और आजू बाजू ये लोग कार्बन या तो हाइड्रोजन लगे हों, तो दुनिया इसको कहती है कि प्योर कार्बोनिल है। ठीक है ना। देखिए, ये प्योर में क्या होगा कि कार्बोनिल जो ग्रुप है वही रहेगा, लेकिन इसके आजू बाजू वाला जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम पर आप देखना, यहां की बात कर रहे हैं हम। यहां पर या तो आपके दोनों के दोनों हाइड्रोजन हो या दोनों में से दोनों के दोनों कार्बन हो या फिर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन हो। उस केस में हम लोग इसको कहेंगे कि प्योर है। ये क्या कहोगे बालक लोग? प्योर कार्बोनिल है, प्योर एकदम बिल्कुल शुद्ध टाइप का। हाँ, इम्प्योर यदि चाहते हो तो उस केस में देखें क्या होगा। आपकी जो कार्बोनिल ग्रुप बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन एक तरफ आ जाएगी मीना। कौन आएगी? मीना। मीना, मीना का क्या मतलब है भाई लोग? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन से? मोर इलेक्ट्रो, और एन का मतलब है नेगेटिव और ए का मतलब एटम। अब ध्यान रखना, देख ध्यान सुने, यहां पर अगर मीना लग जाए, कौन लग जाए? मीना, तो हम लोग क्या नाम देंगे उसको? कहेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखे ध्यान से, एग्जांपल आप जरूर जानना चाह रहे होंगे। आइए देखिए, ये बिल्कुल वही रहेगी CO। मीना की जगह देखें आप लगा सकते हो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा ना लगे तो आप नाइट्रोजन को भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब सिस्टम अगर लगा दोगे किसी एक तरह, तो वो बदल जाएगी इम्प्योर कार्बोनिल में। ठीक है, अब देखो, हमारा मन है कि यहां पर हम मीना के तौर पर हम O को लगाएंगे, यानी OH लगाएंगे बालक। दुनिया इसको कहती है ईस्टर है कि एसिड है? ये एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कार्बोनिल ही है, लेकिन इम्प्योर टाइप की कार्बोनिल कहे जाएगी। आपका मन है कोई दूसरा दो तो ले लो दूसरा। दूसरा देखे, दूसरा में आप ले सकते हो कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि यहां पर हम NH2 लगाना चाहते हैं। देख रहे हो, ये CO है, उसके पड़ोस में मीना लगाई गई है। इसको हम अमाइड नाम देते थे ना। ये अमाइड है, वही अमाइड है, लेकिन ये इम्प्योर टाइप की है बालक, इम्प्योर टाइप की कार्बोनिल है। और देखिए ध्यान से, आपको अच्छा ना लगे इसकी जगह R लगाएं, OR। ईस्टर है ना, ईस्टर, ये भी इम्प्योर कार्बोनिल ही है। इसके अलावा भी चाहते हो तो ले लो एग्जांपल, Cl ले लो बालक। एसिड हैलाइड बोलते हैं, लेकिन क्लोरीन लगाए हो तो अच्छे से बोलो एसिड क्लोराइड। ये क्या है? ये सब इम्प्योर है, सारे के सारे इम्प्योर हैं। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि पड़ोस में हमें मीना दिख रही है बालक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग दिख रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली एलिमेंट्स लगे होंगे आजू बाजू कार्बोनिल के सिस्टम के, तो उसको हम इम्प्योर कहने लगेंगे बालक लोग। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये इम्प्योर में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर, एसिड, अमाइड, एनहाइड्राइड सब कुछ आएंगे। हाँ, प्योर जरूर जानना चाहते होंगे, आपका मन होगा कि इसका एग्जाम्पल नहीं दिया गया, तो आओ दें, देखो ध्यान से। इसकी जगह बालक आप इस्तेमाल कर सकते, देखो इसको CO है और पड़ोस में H है बालक। इसको क्या नाम देते थे? इसको तो बचपन से देखते आए होंगे ना, ये वही है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड
एक बात गौर से सुन लो भाई लोग, अगर इस तरफ कार्बन लगाओगे तो एल्डिहाइड तो है ही, लेकिन अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगाओगे तो क्या बदल जाएगी कि ये तब भी एल्डिहाइड ही होगी? हाँ, तब भी एल्डिहाइड होगी, लेकिन सिंपल एल्डिहाइड होगी, जिसको दुनिया क्या नाम देती है? फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सी एल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड का 40%, कितना परसेंट बोल रहे हैं भाई लोग? 40% एक्वस सोल्यूशन, जलीय घोल जो होगा, दुनिया उसको नाम देती थी, याद करो क्या नाम देती थी? फॉर्मेलिन। कौन से लीन? फॉर्मेलिन बालक। इस फॉर्मेलिन का इस्तेमाल कहां करते थे? याद आ रहा है कुछ कुछ ना? बायो प्रिजर्वेशन के तौर पर आप इस्तेमाल करते थे बालक, जीव जंतुओं को संरक्षण करने के काम आती थी ना। ये इसका नेचर अगर पूछा जाए तो आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं एंटीसेप्टिक नेचर है ये, एंटीसेप्टिक। तो ये ध्यान रखना है फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। हाँ, हमें हाइड्रोजन नहीं लगाना दोनों तरफ, क्या लगाना चाहते हो? फिर कार्बन लगाना चाहते हो ना, लगा लो। क्या नाम दोगे इसको? कीटोन। तो ध्यान रखना, आज यही ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन अपने प्योर कार्बोनिल है, और यहां पर आप एसिड हो या एसिड के जो डेरिवेटिव लोग हो वो इंप्योर कार्बोनिल में आ जाते होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। हम चलते हैं अगले वाले पेज पे भाई लोग, बस यही कहानी है। आइए अब देखें ध्यान से। अभी सबसे पहली कहानी यह है कि हम लोग बात करने जा रहे हैं बालक एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आइए आइए और गौर से देखिए। हम कह सकते हैं ये दोनों भाई हैं बालक लोग आपस में। बड़ा भाई कौन है? एल्डिहाइड। ये बड़ा है रिश्ते के हिसाब से, ये कैसा है? छोटा है। छोटा है लेकिन दोनों एक ही खानदान के हैं, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले बिल्कुल एक जैसे होंगे। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखने का मन हो रहा है हमारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइए मॉलिक्यूलर फार्मूला पैदा किया जाए, देखें कैसे पैदा होगी। अच्छा, एल्डिहाइड या कीटोन का किसी एक का रिप्रेजेंटेशन आपको आइडिया होना चाहिए। क्या ये कीटोन है बालक लोग? मान लो कुछ समय के लिए तुम्हें वो याद आ रही है बालक लोग, कौन? एल्केन और एल्कीन की याद थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। देखो, एल्कीन जो होती थी डबल बॉन्ड वाली सिस्टम को बोलते थे, और सिंगल बॉन्ड वाली जो होती थी वो एल्केन होती थी। हाँ, आप कह सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्काइन कहते थे, कोई दिक्कत नहीं, कहो, हमें कोई समस्या नहीं बालक। बस एक बात ध्यान से सुनो कि इसमें पाई बॉन्ड कितने दिख रही है बालक? एल्कीन में एक पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड टाइप का सिस्टम दिखा था, आप चिल्ला कर बोलते थे बालक, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n होती थी। बिल्कुल हम वही फार्मूला यहां पर भी उठाएंगे, ध्यान से देखें, हमें डबल बॉन्ड दिख रही होगी तो हम यहां पर भी वही कहानी बोल सकते हैं, सीधे सीधे CnH2n ही होगी, लेकिन इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक ऑक्सीजन दिख रही होगी, तो ये वही ऑक्सीजन है बालक। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया है। आइए आइए और देखा जाए बालक लोग, क्या देखना है बता रहे हैं। आइए आइए देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये हो ही चुका है, एग्जाम्पल देखना होगा ना। आइए देखें ध्यान से, एक एग्जाम्पल दिखाते बालक लोग, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा ये आज ये जो फार्मूला पैदा किया गया है बिल्कुल सही किया गया है। क्या ये इसको देख पा रहे हैं? देखे, दोनों को निहारे बालक, निहारने के बाद आपको लगेगा कि इसमें जो कार्बन के नंबर हैं, ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये एल्डिहाइड नजर आ रही होगी आपको, और नीचे वाले को आजू बाजू कार्बन यानी कीटोन नजर आ रहा होगा। देखे, गौर से देखे, कार्बन कितने? 1 2 3 है, अच्छी बात है। हाइड्रोजन भी गिन सकते हो तो गिन लो, 3 2 5 1 6, और ऑक्सीजन को तो देख ही रहे होगे 1। वैसे बिल्कुल इसको भी काउंट मारो बालक लोग, तो कार्बन कितनी नजर आ गई होगी? 3। हाइड्रोजन लोग 3 3 6 नजर आई होगी, और वही 1 ऑक्सीजन। इन दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूले को खूब कायदे से देखो, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? क्या इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? नहीं ना, कोई बात नहीं। हाँ, ऊपर वाली एल्डिहाइड है, इतना जरूर आप पहचान रहे होंगे, और नीचे वाली कीटोन है, ये भी आप समझ रहे होंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले देखें, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सूरत बिल्कुल वही है। देखो इस फार्मूले से मैच कर रहा है क्या? थोड़ा सा आइडिया लें। देखिए n क्या है बालक लोग? कार्बन की संख्या है, और हाइड्रोजन की संख्या 2n, मतलब कार्बन की जितनी भी संख्या है उसका जस्ट डबल होना चाहिए। और हमें ऐसा लग रहा है कि कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन डबल हुई है, 6 हो गई है। वही हालत नीचे भी है, ऑक्सीजन 1 1 है,
इसका मतलब अपना ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला पैदा किए थे ये सही हुई थी। और दूसरी वाली कहानी ये समझे कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं बालक लोग ये लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के आइसोमर्स हैं बालक। वो लोग जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज में जमीन और आसमान का फर्क हो बालक, आप क्या नाम देते थे उसको? आइसोमर्स बोलते थे। तो क्या आज हम कह दें कि एल्डिहाइड्स एंड जो कीटोन होते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। एंड कीटोन्स आर, कीटोन्स कहां गया देखें, एंड कीटोन्स आर आइसोमर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस टाइप का है बालक लोग? आप देख पा रहे होंगे शायद इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुपों का डिफरेंस रखते हैं। तो हम बिल्कुल आराम से बोल देंगे इस बात को कि ये क्या है भाई लोग? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एफजी है, एफजी, एफजीआई मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। बस इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है बस। हालांकि अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को खुद का उठा कर देखोगे ये आपस में फंक्शनल होते हैं, लेकिन अलग से अगर बात करोगे तो टाटोमरिज्म भी शो करेंगे। आप सुने होंगे नाम। तो अभी के लिए बस केवल मॉलिक्यूलर फार्मूले पर फोकस करें और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वाली बात को फोकस करें। आइए बालक लोग देखें, ध्यान से लिखें। अब आइसोमर एक हेडिंग लगा देते छोटी सी, 2 मिनट में इसको निपटा देते बालक लोग। आइसोमर्स में देखें, ध्यान से सुनना बालक, क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होती हैं? हाँ बिल्कुल आराम से होती हैं। इसके लिए हमें एल्डिहाइड भी चाहिए और साथ ही साथ कीटोन एंड कीटोन्स। चलो ये बात तो निपट गई। अभी इसका एग्जाम्पल देख लिए हैं। आप उम्मीद बिल्कुल मत करना वाला कि हम एग्जाम्पल दिखाएंगे वही पुराना वाला एग्जाम्पल जो अभी देखे थोड़ी देर पहले फंक्शनल ग्रुप का। हाँ आपको टाटोमेरिज्म बहुत पूछते हैं, आओ इसका दिखाएं। देखो टाटोमेरिज्म होने के लिए जनरल बात बता रहे हैं भाई लोग। हिंदी वाले इसको बोलते हैं चला अवयवता। कौन सा अवयवता बालक? चला अवयवता, मतलब किसी के चलने की बात कर रहे हैं। हाँ इसमें देखेंगे तो कोई ना कोई चीज चलकर जाएगी बालक, देखना ध्यान से देखना। यहां पर बालक आपकी वो होगी कौन? कार्बोनिल ग्रुप होगा ये से CO, और पड़ोस में तुम्हें ये कार्बन दिखनी चाहिए बालक। इस कार्बन को हम लोग नाम देंगे अल्फा कार्बन। कौन सी कार्बन? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है बालक उसको अल्फा बोलते हैं ना, तो बिल्कुल वही अल्फा कार्बन की बात हो रही है। और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए बालक, और वो सिंगली बॉन्डेड हो। ये देखे ध्यान से, ये आपकी आराम से टाटोमेरिज्म शो कर जाएगी। लेकिन और भी शर्त होती है, लेकिन अपने लेवल पर हम लोग बस इतनी बातें ध्यान रखेंगे क्योंकि हम आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा रहे हैं बालक, हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है। आइए देखें ध्यान से, ये कार्बोनिल के जस्ट पड़ोस में कार्बन जिसको अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन को आप नाम देंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसका होना बेहद जरूरी है बालक, एक भी होगी बात जम जाएगी आपकी। तो देखें छोटे मोटे क्वेश्चन हम चाहते हैं कि यहाँ पे पेश कर दें, आप देख लें आराम से। क्वेश्चन बस इतना उठ रहा है बालक, विच कैन शो, क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें। विच कैन शो मतलब कौन प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्या दिखाने की बात चल रही है बालक लोग? टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म कौन से लोग शो कर सकते हैं? एक बात और बताएं, आप रोना नहीं, देखो ध्यान से, अगर ये ना मिले, इससे भी जनरल अगर इक्वेशन के बारे में बात करें तो आप ध्यान से सुन लो। ये आपकी कार्बन होगी, ठीक है। कार्बन को 2 सेकंड के लिए भूल जाओ, अभी भूल गए ना, कोई दूसरी चीज बताते हैं, देखो ध्यान से। ये कोई भी एलिमेंट हो सकती है आपकी, कोई भी एलिमेंट्स हो, लेकिन ध्यान रखना है उसको डबल बॉन्ड से जुड़ना चाहिए मीना से। मीना मतलब वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इस एलिमेंट के बगल में कार्बन हो और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। देखिए बालक, ये जनरल 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 एक कंडीशन आप मान सकते हैं। जनरल स्पेलिंग थोड़ा सा सही किया जाए। आइए स्पेलिंग ले लो बालक, ये जनरल है, जनरल कंडीशन आप मान सकते हैं, आपके मोटे मोटे क्वेश्चन निकल जाएंगे बालक। चलिए देखिए कंडीशन को गौर से देखते रहना। मीना होगी, मीना के डबल बॉन्ड से जुड़ने चाहिए, और जिस एलिमेंट से जुड़ी हो उसके पड़ोस में कोई कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन तो बनता है बालक, जरूरी है।
अब देखें हमें कोई कुछ नहीं करना, अब वो कंडीशन चाहे ये वाली होगी चाहे वो वाली होगी, अगर मिलेगी तो टाटोमरिज्म धड़ल्ले से करेगी बालक, आप बस देखते रहना। चलिए इसको हम ऊपर करें थोड़ा, क्वेश्चन आपको छापे देखना। ये ले लो क्वेश्चन बालक लोग, आपको आइडिया देना है क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड में टाटोमरिज्म की कुछ गुंजाइश है? सवाल है बालक, फॉर्मेल्डिहाइड, आइडिया दो हमें, आइडिया। देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या यही है? देखो स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए बालक लोग, तभी बात जम पाएगी, अन्यथा फिर वही है, मुंह देखना है बालक सामने वाले की। ये एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। चले दो चार तो कंपाउंड हम धड़ाधड़ पहले छाप देते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। ये एसिटल्डिहाइड है और हमारा मन कर रहा है बालक लोग कि बेंजल्डिहाइड भी सामने रखे। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड तो देखे ही होंगे ना, क्यों भाई लोग? आओ देखो बेंजल्डिहाइड को, ये C6H5CHO को दुनिया आज कह रही है बालक बेंजल्डिहाइड, आप भी कहो। हाँ, बेंजल्डिहाइड के बाद एसिटोफिनोन को भी भूलना नहीं, ये भी भरपूर पूछा जाता है, एसिटोफिनोन। आज एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर देखो हम सामने रख रहे हैं बालक, आप बिल्कुल मन से देखना। ये है, ये एसिटोफिनोन है। इसी से मिलता जुलता एक चलता है मार्केट में बेंजोफिनोन। कौन सा फिनोन बालक? बेंजोफिनोन। आओ बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर देखें, जब इसको खोल कर देखोगे बालक, बेंजोफिनोन बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको। देखो हम डबल बॉन्ड अपनी सुविधा के हिसाब से लगा रहे हैं, हम चाहते तो एक झटके में गोला भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाएंगे बालक, क्योंकि फिर बाद में हमें खोलकर दिखाना होगा, आपको कष्ट होगा बालक। चले देखना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चन के यही है कि विच कैन शो टाटोमरिज्म, यहां से पूछा जा रहा है कौन सा टाटोमरिज्म शो कर सकता है। आपको देखो एक आइडिया बता रहे हैं बालक, आइडिया ले लो, चोरी ले लो, ट्रिक ले लो बालक। आपको ना कार्बोनिल ग्रुप या डबल बॉन्ड वाला जो भी सिस्टम है जिसके में आपकी मीना लगी होगी, उसको ऐसे पकड़ के गोला मार देना है, मार का पड़ोस में झांकना है बालक, वहां पर कार्बन दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? कार्बन, और उस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम से कम हो, आपकी बात जम जाएगी। चलो टाटोमरिज्म के लिए शर्त ढूंढनी है, बात हो गई हम लोगों की जो होनी थी। अब चलें बालक, देखें ध्यान से, क्या ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना? इसको गोला मार के पड़ोस में क्या जो ढूंढना है आपको? कार्बन। क्या इधर कार्बन है? नहीं ना, तो टाटोमरिज्म बिल्कुल इधर से नहीं होने वाली। क्या इधर हो सकती है क्या बालक लोग? इधर भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें कार्बन वाला सिस्टम में नहीं दिखा बालक। यहां पर आ जाओ, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है बालक, यहां आ जाओ। देखो ये बात की है ना, इसके जस्ट पड़ोस में कार्बन होना चाहिए। ये ग्रुप है लेकिन पड़ोस में कार्बन का भी होना जरूरी है। मीना जिस बॉन्ड से जुड़ी होगी पड़ोस में कार्बन का भी होना जरूरी है, और हमें ये कार्बन नहीं दिख रही है बालक, इसलिए हम बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी खासियत नहीं है टाटोमरिज्म वाली, और ये आज आपको टाटोमरिज्म नहीं देगी। क्या ये वाली दे सकती है एसिटल्डिहाइड? आओ आओ गोला मारो बालक, मार का पड़ोस में इधर झांकोगे आपको कार्बन नहीं मिलेगी, लेकिन इधर देखो पड़ोस में मिली है, दुनिया इसी को अल्फा कहती है। अल्फा कार्बन साथ में 3 हाइड्रोजन दिख गई होगी, ये दे जाएगी आपको। चलो बेंजोफिनोन को भी देखो, ऐसे गोला लगाने के बाद आप पड़ोस में झांकोगे बालक, यहां कार्बन तो होगी आपकी, लेकिन उसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो एक बॉन्ड इधर बना ले गई, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, चारों बॉन्ड अगर कंप्लीट है तो हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, तो यहां नहीं मिलने वाली, बिल्कुल इधर से भी नहीं मिलेगी। तो आज बेंजोफिनोन भी आपको टाटोमरिज्म करते हुए नहीं दिखेगा। क्या बेंजल्डिहाइड दिखेगी क्या बालक? आपको भले लग जाए कि अरे हाँ यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है और उसके पड़ोस में कार्बन के साथ में दुनिया भर के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो बालक वो धोखा है और धोखे में नहीं पड़ना है। इसके स्ट्रक्चर को आप खोल के देखना होगा आपको। चले देखें, हम खोल दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है उसका। ये आपकी बेंजल्डिहाइड है बालक, देखो और महसूस करो कि क्या आपको अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रही है कहीं? देखो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, इधर आपको हाइड्रोजन नजर, सॉरी कार्बन नजर नहीं आई है, तो इधर देखना तो बेकार है। यहां पर कार्बन आपको नजर आएगी लेकिन कोई हाइड्रोजन नजर नहीं आएगी बालक, ये अफसोस की बात है। ये इधर देखे, एक बॉन्ड, दूसरी बॉन्ड, तीसरी और ये चौथी, कहने का मतलब हमें हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आज बेंजल्डिहाइड भी आपको टाटोमरिज्म करते हुए नहीं दिखेगा। एसिटोफिनोन ये तो बता ही सकते हो ना आप लोग। देखो इसको ऐसे पड़ोस में मार कर देखना, अल्फा मिल गई बालक, ये धड़ल्ले से देगी आपको। तो टाटोमरिज्म के लिए हालांकि बहुत सारी कंडीशन और शर्त होती है बालक,
लेकिन देखें आपको कुछ बता देते हैं, जो आप अनसॉल्व लगाओगे तो वहां से मिल ही जाएंगे। देखो चलो आइडिया देते हैं, 2-4 ठो कंपाउंड ठीक ठाक जो आपके एग्जाम में पूछेंगे उसको बता दें। देखे ध्यान से 5 के बाद ये 6 नंबर को गौर से देखना। क्या ये आपको टाटोमरिज्म देगी? बिल्कुल आराम से, जो होशियार लोग हैं वो देख रहे होंगे कि पड़ोस में ये हमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है और ये दे जाएगी बालक, बिल्कुल आराम से देगी। 7वें वाले को देखना, 7वें वाले को गौर से देखना बालक, आंखें खोल कर देखना। क्या दिख रही है बालक? यहां पर कार्बन तो है लेकिन ये डंडी लगाई गई, यहां पर हमें अल्फा हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है, इधर नहीं नजर आ रहा और इधर भी नहीं आएगा। तो जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगी तो अब बाकी कहानी रहने से क्या फायदा बालक। यही अल्फा हाइड्रोजन जो होता है बालक ना, यही मूवेबल होता है और यही चलकर जाएगा थोड़ी देर बाद जब हम उसके स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे तब। तो कहने का मतलब बेकार है बालक, बिल्कुल देखने नहीं है इसको। आओ इसको थोड़ा देखो, ये थोड़ा सा बालक आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, चर्चा यहां करना जरूरी है। रुक जाए बालक, थोड़ा सा पेन उन सही कर ले अपनी। हाँ सही हो गई, पेन सही हो गई, आप जवाब दें। देखें क्वेश्चन तो पहले बना ले हम बालक। ये देखें यहां पर हम लगा लिए CO और यहां लगा लिए हैं CO। देखें कहीं अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है क्या आपको? दिख गई होगी, देखो यहां भी दिख रही होगी, दो ठो इधर उधर दिख रही है बालक। आराम से देगी बालक, बिल्कुल आराम से देगी। अब हम एक कंपाउंड और बनाना चाहते हैं बालक, ध्यान से देखना बस इस पर टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते हम अब, क्योंकि हमारा काम लगभग हो गया है बालक। जो बताना चाहते थे वो बता चुके बालक, देख रहे होंगे शायद। ये CO है, CO, ये CO है बालक, इसको गौर से देखें। क्या लग रहा है आपको? CO को आप ऐसे गोला मार दिए होंगे, मार कर पड़ोस में झाकेंगे तो यहां CH नजर आएगा आपको, ये बिल्कुल नजर आएगा बालक। यहां पर एक हाइड्रोजन तो होगा, पक्का ही होगा, लेकिन फिर भी आज ये बालक अल्फा हाइड्रोजन के होने के बावजूद भी ये जो है बालक आपको टाटोमरिज्म करते हुए नहीं दिखेगा बालक। याद रखना, अगर ब्रिज हेड पोजीशन पर बालक, अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड है उसके ब्रिज हेड वाले पोजीशन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन होगा बालक तो वो मूवेबल नहीं होता है बालक, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि बालक उस केस में जब आप उसके कीटो से इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है बालक वो गड़बड़ हो जाएगा। बिट्स रूल के हिसाब से बालक वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे बालक, इसका मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी वो शो नहीं करेगा। कौन सा बालक? यहां पर हम चाहते उस बात को लिखें, ब्रिज, पहले ब्रिज समझे। ब्रिज हेड कार्बन भी बोल सकते हैं बालक, कार्बन बोलने का मन ना हो तो पोजीशन बोले। पोजीशन पर जो अल्फा हाइड्रोजन होगा बालक वो मूवेबल नहीं होगा बालक, नहीं होगा मतलब नहीं देगा। फिर क्या नहीं देगा? टाटोमरिज्म। बस आगे में कोई बात नहीं करनी बालक, आप इसको ध्यान रखना, ये भयानक इंपॉर्टेंट भी आप मान सकते हो, भयानक इंपॉर्टेंट बालक। देखें आप आइसोमरिज्म नहीं पढ़ रहे हैं बालक, बस चर्चा हमें करनी है क्योंकि चैप्टर चल रहा है इसलिए हम थोड़ी सी बात कर दी है, और डिटेल जब पढ़ेंगे जब आइसोमरिज्म ना उसमें पूरा एकदम कायदे से PhD कर सकते हैं बालक, कोई दिक्कत नहीं। तो चले ये बात हो गई है, तो टाटोमरिज्म वाली बात तो चलो बन गई है। हम अगले पेज को पकड़ते हैं बालक, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो टाटोमरिज्म भी शो कर देंगे ये लोग, और साथ ही साथ फंक्शन तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखना चाहें तो बालक लोग चेन भी मिल सकती है, टेंशन न लेना, चेन भी मिलेगी, मेटामरिज्म भी मिलेगी, सब कुछ मिलती है, बहुत कुछ मिलती है बालक। अगर वो कहानी स्टार्ट करेंगे तो पता चले आइसोमरिज्म में पढ़ते रह जाएं। तो हम चाहते हैं कि अब थोड़ा सा कुछ बनाने के तौर तरीके भी देख ले मार्केट में। तो यहाँ पर एक बढ़िया से खूबसूरत सी हेडिंग लगा दें बालक का आप लोग। कौन सी हेडिंग लगाएंगे? यही लगा लो, मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बालक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आइए बनाने के तौर तरीके देखें।
आपका मन करने लगा बालक कि एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो आपको दुनिया भर का तरीका देंगे, जो अच्छा लग जाए उससे बना लेना, रोना नहीं बालक। नंबर 1 तरीका बालक लिखे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से एसिड से बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से बना लें आप, बिल्कुल आराम से बनेगी, बस देखते रहना, बिल्कुल आराम से। अच्छा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को कहीं देखे हैं बालक लोग? ऐसे दिखाते हैं ना, COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे हम तैयार करेंगे आज आपकी एल्डिहाइड या कीटोन। याद रखना, ये जो प्रिपरेशन देख रहे हैं आप कार्बोनिल कंपाउंड की देख रहे हैं अभी के लिए, मतलब एल्डिहाइड होंगी या तो आपकी कीटोन्स लोग होंगे, उन्हीं के बारे में अभी देख रहे हैं आप, ठीक है ना। आइए रूल समझाएं आपको, कायदा कानून दे रहे हैं बालक, इसको जेब में लेकर घूमे, देखें, चले रूल समझो, रूल समझ लो बालक, आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। ये हैं, ये रुक जाओ, रुक जाओ भाई लोग, देखो ध्यान से, ये कौन है आपकी? ये एसिड है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। आप इसको बस गौर से देखते रहना, ये बदल जाएगी देखते ही देखते। इसको हम लोग गर्म करेंगे बालक। क्या करना है बालक? गर्म करना, और ध्यान रखना बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर देंगे आप, मोटी मोटा याद रखना, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाएगा। किसको बालक? इस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो सामने पड़ी होगी, इसी को गर्म करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मैग्नीज के ऑक्साइड के प्रेजेंस में गर्म करेंगे, तो आप देखेंगे बालक। अच्छा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा सा हम लिख दें बालक, क्या वही है ये COH? हाँ वही है। अब खुद से सोचो बालक, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऊपर से तुम कितना टेम्परेचर दियो? 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। समझ पा रहे हो? ये टेम्परेचर हल्का फुल्का बहुत ज्यादा है बालक, बर्दाश्त होगी कि नहीं होगी तुमसे? नहीं होगी ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बालक, टूट जाएगी। वो टूट कर क्या निकलेगी? सबसे पहले पता है ना, पसीना निकलता है ना, पसीना का मतलब वाटर निकल जाएगी बालक। और अगर आपके पास गैस है तो वो भी छूट सकती है, और वो कौन सी गैस है बालक? CO2 गैस निकलेगी। इसके बाद आपकी किस्मत डिसाइड करेगी बालक कि क्या मिलेगा आपके हिस्से में। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट मिलेगा बालक, और ये जो प्रोडक्ट होगा ना, आप हमसे मत बोलना कि एल्डिहाइड मिलेगा कि कीटोन मिलेगी, वो कुछ भी मिल सकती है, वो आपकी किस्मत पर डिसाइड होगा बालक। तो ये पक्का है कि कार्बोनिल ही मिलेगी, लेकिन कौन सी वाली मिलेगी हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बालक? क्योंकि हमें एसिड नहीं पता है ना, केवल एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप लेने से थोड़ा ना आइडिया लग जाएगा। हाँ, यहां पर हमें बताओ कि क्या लगाओगे, उस हिसाब से हम पैदा करेंगे। अभी के लिए आपको ये रूल, कायदा कानून दे दिए हैं बालक, इस कायदा कानून को लेकर आगे बढ़ जाना। देखना प्रोडक्ट धड़ाधड़ पैदा होगा, बस आप देखते रहना। एक तो बात है बालक, बात यह है कि ये एसिड जो भी है ना, आप खुद देखना थोड़ी देर बाद, इसके 2 मोल इस्तेमाल करेंगे। कितना मोल बालक? 2 मोल। 2 मोल का मतलब वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें 2 COOH ग्रुप होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितने होने चाहिए? 2। अगर वो जो दे रहे होंगे आपको रिएक्टेंट के तौर पर, अगर उसमें 1 दिखेगा तो हम उसका डबल कर लेंगे। अगर उसमें डबल यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी दिए हुए हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस यही CO2 पानी निकाल देना है, आपका जो भी आंसर होना होगा आ जाएगा बालक। क्या हम चाहते हैं ना कि कुछ एग्जाम्पल भी पेश करें? आओ देखो एग्जाम्पल। रुक जाओ भाई लोग, पन्ने बदल लेते हैं, आइए एग्जाम्पल की बात कर लें। चले देखें एग्जाम्पल, देखें, पन्ना नहीं चेंज किया जाएगा, पन्ना वही रहेगा बालक। क्यों यही रख रहे हैं भाई लोग? क्योंकि हमें कुछ चीज दिखानी होगी ना कि ये देखो कैसे कैसे निकल रहा है, तो ये सामने अगर रूल रहेगा तो आपको निकालने में अच्छा लगेगा। देखो नंबर 1, जैसे अगर हमारे पास मान लो फार्मिक एसिड हो, कौन से एसिड हो? फार्मिक एसिड हो, और इसको हम मन से गर्म करना चाहते हैं, और ये 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी आपका है, ठीक है ना। तो पूरी कहानी होगी वही वाली, बस फार्मिक एसिड को पहले यहां हम तमीज से बना दें, आप देख लें बालक। क्या ये फार्मिक एसिड का स्ट्रक्चर सही है भाई लोग? HCOOH बिल्कुल सही होगा। बोला गया है कि इसको 2 मोल लेना है, हमें तो एक ही COH दिख रही है, तो एक काम करो, रो नहीं बालक लोग, आराम से एक दूसरी वाली भी छाप ले नीचे। छापने के बाद ये आपके सिस्टम लगाई दी है मैग्नीज ऑक्साइड, बस गर्म करना और धीरे से पानी और CO2 निकाल लेना है। चलो निकाली जाए पानी, निकालो बालक, निकालो पानी, निकालो। पानी में आपको पता है ना H और OH होते हैं, HOH, ये पकड़ेंगे बालक फंक्शनल ग्रुप से। चलो आओ पकड़ा जाए, देखते रहना गौर से।
ये OH है, रुक जाओ पेन दूसरा बदलते हैं, ये दोनों सेम कलर है क्या? नहीं, अलग अलग है, रुके रहना, चलो देखना देखना गौर से, ये OH है और ये H है, क्या ये जल निकलती हुई दिख रही है बालक लोग? ये जल निकल गई है। चलो अब हमें क्या चाहिए? CO2। देखो गौर से देखो, CO2 कहां दिख रही है आपको? ऊपर दिख रही है कि नीचे दिख रही है? हमें तो बालक ऊपर दिख रही है, ये CO दो दिख रही होगी ये CO2। चलो जुगाड़ हो गया बालक, सब कुछ निकल गया है, CO2 भी निकल गई। अब बाकी जो चीज बची है उसको एकदम कायदे से जोड़ दो, कायदे से जोड़ना है, जो जोड़ोगे वही प्रोडक्ट होगा। देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि HCO, ये HCO बिल्कुल अपनी जगह ही रहेगी, ये लेकिन कार्बन अपने को टूटा फील कर रही होगी क्योंकि यहां से OH गायब हो गई है, साथ छोड़ दी है बालक। और यहां देख रहे हो हाइड्रोजन भी टूटा हुआ है, और दो टूटे हुए आजू बाजू होंगे तो ये धीरे से घूम घाम कर चला आएगा कहां? इस कार्बन के पास, कहेगा कोई दिक्कत नहीं, हम भी अकेले ही हैं, आराम से जुड़ जाएगा बालक। बस उसकी शकल सूरत देखो, वो क्या दिख रहा होगा आपको? ये क्या लग रहा है बालक? क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया है? फॉर्मेल्डिहाइड बनकर तैयार हो गई है ना? ये कार्बोनिल कंपाउंड ही होती है। तो आज फॉर्मिक एसिड को मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में बालक 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो गई है, और इस फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे बालक, देखना ध्यान से। अब दूसरी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ाएं, बस तरीका यही रहेगा, तरीके में कोई कमी नहीं आएगी। देखो अब हमारे पास एसिटिक एसिड है। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड, नाम तो सुने ही होंगे ना, कुछ लोग देखे भी होंगे इसकी शक्ल सूरत। देखो यही है, एसिटिक एसिड है। इसको बालक गरमा दो मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में, और टेम्परेचर भरपूर ध्यान रखना, अच्छा खासा लगाना है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पानी भी निकल जाए। बालक देखो ध्यान से, क्या इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 है कि 1 है? हमें तो सिंगल दिख रही है, क्या 2 करना होगा ना? तो इसके 2 मोल इस्तेमाल कर लेना आराम से, चुपचाप चुपचाप करना, और धीरे से पानी निकालना। देखो OH और ये H, चलो पानी का सिस्टम निकल गया। आपको खुशी महसूस होगी बालक कि सामने ये CO2 भी नजर आ रही होगी, ये निकल गई होगी CO2। इसके बाद बाकी चीजों को आराम से और तमीज से जोड़ा जाए। देखो CH3CO, यहां तक तो ठीक है अपनी जगह, CH3 भी नजर आ रही है, CO भी नजर आई है। क्या ये टूटा फील की है? थोड़ी बहुत पूरा कर रही होगी क्योंकि ऑक्सीजन गायब हो गई ना। अब इधर से मिथाइल इसको देख रहा होगा बालक, जैसे वो OH गायब और मिथाइल धीरे से सरक कर चला जाएगा और कहेगा कि कोई बात नहीं, हम भी वैसे ही हैं, और आराम से जुड़ जाएगा। बालक इसको देखें क्या तैयार हो रही है, क्या एसीटोन बन गया है क्या? ये बिल्कुल एसीटोन है, ये एसीटोन। आप भरोसा करो बालक, इस एसीटोन का पता इस्तेमाल कहां करना है बालक लोग? देखो बताएं, आपको आइडिया दे दें थोड़ा बहुत। जैसे मान लो आपकी शादी ब्याह हो गई बालक, और आपकी जो वाइफ है वो नेल पॉलिश लगाई है बालक ना, नेल पॉलिश, नाखून, ये नेल पर जो पॉलिश लगाई जाती है वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है बालक, तुम उसको हटाकर उसकी जगह कोई अपनी मनपसंद का लगाना चाहते हो, तो उस नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? इस एसीटोन की मदद ले लेना बालक, जो बनाए हो, उससे नेल की पॉलिश आराम से रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी। बस आगे में कोई बात नहीं करनी है। अब आगे आइए, बस गौर से देखते जाना, देखते जाना बालक। अब हमारा पास जो सवाल है वो बदल चुका है। कह रहे हमारे पास बालक एक फार्मिक एसिड है। एक फार्मिक एसिड क्या होती है बालक? फार्मिक एसिड के 1 मोल है, और दूसरा वो बता दिए खुद से कि हमारे पास वो CH3COO है बालक, OOH यानी एसिटिक एसिड। इन दोनों को गरमा दिए साथ में बालक, बिल्कुल साथ में ही। आपको उम्मीद है कि क्या बननी चाहिए? बिल्कुल दावे के साथ आंसर बता सकते हो बालक। पहला काम है आपका कि पानी जरूर निकालें, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर वेपर्स के फॉर्म में आपकी वाटर निकल जाएगी बालक। कार्बन डाइऑक्साइड तो देख ही रहे होगे, धीरे धीरे वो भी निकलने की कोशिश कर रही होगी, आप उसको झापड़ मार कर अलग कर देना बालक। इधर ध्यान दे, CH3CO, यहां तक के माहौल में कोई कमी नहीं आएगी। और उधर से कौन देख रही है? हाइड्रोजन ना। क्या एसिटल्डिहाइड बनकर तैयार हो गई है? बिल्कुल आप खुशी मनाएं बालक, मिल गई है एसिटल्डिहाइड। तो देख रहे हो सब में कोई ना कोई, चाहे एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड हो, या एसीटोन हो, या फॉर्मेल्डिहाइड, कुछ ना कुछ तो जरूर मिली है। हाँ, एक कंपाउंड और दें, देखना ध्यान से, बस इसको देखते रहना, कुछ बोलना नहीं बालक लोग। इधर आए, देखना,
बालक हमारे पास वो मिली है एडिपिक एसिड का नाम सुने हैं, एडिपिक एसिड, वो एसिड मिल गई है और हमारे पास मैग्नीज की ऑक्साइड भी है बालक, और हमारे पास पूरी व्यवस्था है कि 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे सकते हैं, और हम कुछ सब कुछ किए बालक, उसको मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में 200 डिग्री सेल्सियस गर्म भी किए। आपको उम्मीद है क्या मिलनी चाहिए? आओ देखो, पहले तो एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होगा तभी बात कर सकते हो, तो पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो हम पता बता रहे हैं बालक, आप गौर से बस देखें। COOH, ये CH2CH2COOH, आप इसको गौर से देख लें, यही आज आपकी एडिपिक एसिड के नाम से फेमस है बालक, यही एडिपिक एसिड है। देख रहे हो, बस इतना बता दो हमें कि इस एडिपिक एसिड में कार्बन के नंबर कितने हैं भाई लोग? 6 हैं, इसको गौर से देख लो। आज अगर आप पॉलीमर्स पढ़े होंगे तो नायलॉन 6 की चर्चा चलती है, उसमें कहते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और साथ ही साथ एडिपिक एसिड, इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से बनती थी आपकी नायलॉन 6। नायलॉन 2 और नायलॉन 6 कैसे बनती थी बालक लोग? अमीनो कैप्रोइक एसिड और साथ ही साथ ग्लाइसिन, इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से बनती थी, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? केवल नायलॉन 6 की बात करें तो वो कैप्रोलेक्टम के पॉलीमराइजेशन से बनती थी। याद रखना, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। तो वो सब तो वहां की बात है, लेकिन एडिपिक एसिड को आज गर्म करना है, करो हीट, देखो क्या पाओगे। आप तो जान ही चुके होंगे सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है हम लोगों का बालक? वाटर को रिमूव कर देना, यानी हटा देना। देखो जल निकल गई है, ये निकली जल बालक, आप इसको देखें। CO2 को भी आराम से खींच कर बाहर करना, एकदम कॉलर पकड़ कर नहीं बालक, आराम से। देखिए ये CO2 है, निकल गई होगी। अब बाकी चीजों को बिल्कुल आराम से जोड़ेंगे आप, देखना देखना गौर से। हमें यहां तक तो माहौल टूटा दिख रहा है, कहां तक बालक? CH2, ये इधर CH2, यहां तक तो नीचे लटकी हुई है ना CH2। याद रखना, इसको हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये टूटा हुआ नहीं है, तो ये सब जुड़े ही रहेंगे, जहां है बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, आप उसको डिस्टर्ब न करना। हाँ, यहां पर थोड़ा सा देखें माहौल को, इस CH2 से ये CO नजर आ रही होगी आपको, क्या लग रहा है? ये डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ी हुई है क्या बालक? ये डंडी जो है, जो ये ऑक्सीजन के साथ में जो गायब हुई थी, उस डंडी को हम यहां बनाना चाहते हैं। महसूस कर पा रहे हो? यहीं पर OH रहा होगा, वो गायब हो चुका है। अब देखना ध्यान से, इधर आपके CH2 भी टूटी फील कर रही है, देख रहे हो ना? ये CH2 टूटा है और ये C टूटी, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए बालक। क्यों ऐड कर रहे हो भाई लोग? क्योंकि टूटे टूटे एक दूसरे के पास आ जाएंगे बालक, आप उसको रोक नहीं पाओगे। क्या बना है ये? नाम बताना चाहोगे कि हम खुद बता दें बालक? आओ देखो, तुम्हें लग रहा होगा भाई लोग कि ये कीटोन तैयार हो रही है, ये कीटोन है लेकिन रिंग में है, तो आप चाहे तो काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन साइड नहीं नजर आ रही है। सारा कहानी 5 लोगों की है, लेकिन रिंग में है, तो हम साइक्लो 5 लोगों के लिए पेंट बोलें, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन और उसी में ओन लगा दें, साइक्लोपेंटेनोन तैयार हो गई है। देख रहे हो, एल्डिहाइड कीटोन में ये भी बनी है, कीटोन ही है लेकिन साइक्लिक तैयार हो गई। वो सारी कहानी डिपेंड करेगी आपकी जो एसिड है किस टाइप की है बालक लोग, ठीक है ना? बस आगे में कुछ बात नहीं करनी है। तो पहला मेथड आप समझ चुके हैं बालक लोग कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसके साथ में मैग्नीज की ऑक्साइड को हम 200 डिग्री सेल्सियस तक ट्रीटमेंट दें बालक, आराम से CO2 उड़नी है, पानी निकलनी है, इसके बाद आपकी किस्मत में जो कार्बोनिल होगी वो पक्का मिलेगी। रटना नहीं है लेकिन, ठीक है ना? ध्यान रखना। आओ अब देखो दूसरा तरीका दें आपको। दूसरा तरीका कौन सा तरीका लोगे भाई लोग? रुक जाओ, हाँ ठीक है, दूसरा तरीका देखो लो। दूसरा अभी किससे पढ़ रहे थे आप? कार्बोक्सिलिक एसिड से ना, तो उसी से बनाएंगे। अभी भी लिखेंगे फ्रॉम साल्ट। आप बालक साल्ट लेना है, साल्ट, फिलिप साल्ट नहीं बालक, केवल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखना देखना, अब ये साल्ट किसका होगा बालक? बता रहे हैं किसका होगा। इसकी जगह बालक ये साल्ट बेरियम का हो, कैल्शियम का हो। बेरियम अच्छा नहीं लिखा गया है बालक, थोड़ा इसको कायदे से लिख दें। ये रहा आपका बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीज हो या लेड हो बालक, इन लोगों के कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट हो बालक। यही ध्यान रखना।
मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के H+ को हटा देना और उसके जगह आप बेरियम, कैल्शियम या स्ट्रेंशियम, मैग्नीशियम इन लोगों को बैलेंस करके अपना बना लेना, वही साल्ट तैयार होगा बालक। आराम से उसी से तैयार करेंगे, आप गौर से देखते रहना। आपको कायदा कानून समझाएं बालक। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे ये भी देखो, आइडिया ले लो। याद रखना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से वाले साल्ट को इस्तेमाल करना है, कौन से वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को इस्तेमाल करना है, इसको याद रखें आप। ये ऐसा नहीं लग रहा लिखा गया बाका, क्या लिखा गया भाई लोग, बाका, और आगे लिखा गया सुर, बाकासुर मान ले, क्या चीज, बाकासुर मान ले। मान भी समझ में आ रहा है, सुर भी समझ में, ले नहीं समझ में आ रही बालक। ले का मतलब क्या है, लेड, पीबी को क्या पढ़ते हो, लेडर पढ़ते हो ना, तो ये वहां से ले लेना। तो कह रहे हैं इन लोगों के अगर कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट है तो उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। और तरीका दें बालक, रूल पकड़ लो, रूल बालक, रूल ले लो। तो यहां पर हम वही बात लिखना चाहते हैं, बाकासुर मान ले, और सच क्या है बालक जान ले। बाकासुर मान ले साल्ट है बालक, साल्ट है ये ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको बालक फिर वही धंधा अपनाना होगा। कौन सा धंधा बालक, थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे ना, हीट कर रहे थे, तो उससे आपका पीछा नहीं छूटेगा बालक, वो काम करना ही होगा। तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको बालक हीट करेंगे बालक, बहुत तगड़ा हीट करेंगे बालक, मन से खूब गर्म करेंगे। तो आप देखेंगे बालक, इसको हम लिखना चाहते हैं बालक बाकासुर, बाकासुर मान ले, बाकासुर मान ले के साल्ट तैयार होंगे बालक। यहां ध्यान देना, तो यहां पर जो बाकासुर लिए हो ना, उनके तैयार हो जाएंगे बालक, क्या तैयार होंगे, इनके कार्बोनेट बनेंगे बालक। क्या बनेंगे, कार्बोनेट बनेंगे। और साथ ही साथ जो आपकी किस्मत में होगी वो कार्बोनिल प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगी बालक। और हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी तैयार होगी अभी, जब तक कि आप मुझसे एसिड की चर्चा नहीं करोगे हम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे बालक कि कौन सा कंपाउंड बना है। इस बादल वाले गोले को आराम से देखे बालक, यही कायदा कानून है। अब ध्यान देना, अब हम लोग बिल्कुल सज्ज हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखिए, आइए, कायदा कानून जो भी है सामने है बालक, इसी के हिसाब से चलेंगे, देखना ध्यान से। आइए आइए रिएक्शंस दिखाएं एग्जाम्पल के तौर पर बालक। ये पकड़ो रिएक्शन, नियम को हमेशा बालक जेब में लेकर घूमे क्योंकि इसी की लड़ाई है। चलने देखें, हमें बालक ये कोई एसिड मिल रही है, आप इसका नाम बता सकते हो क्या, देखें, होशियार हैं कि बालक बस वैसा ही है। चलें देखें, ये कोई हमें तैयार करना है बालक, कैल्शियम फार्मेट। लो नाम तो दे ही दिए बालक, तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आइए बालक, इसको गौर से देखें, क्या ये कैल्शियम फार्मेट लग रहा है आपको, इसको हम कैल्शियम फार्मेट अभी के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी दिखाते हैं बालक। आइए उस रूप को भी देख लें। इसको अगर हम ऐसे लिख देंगे तो आप रोना नहीं बालक, ये वही है, ये वही कैल्शियम फार्मेट है। हाँ, इसमें थोड़ा खुल के सामने आइए, इसका स्ट्रक्चर है भाई लोग। इसको आइए तमीज से गर्म किया जाए, हीट किया गया, बहुत मन से करेंगे बालक हीट। तो देखो हमें क्या मिलेगी, कार्बोनेट मिलेगी। बाकासुर जो भी होंगे उनके कार्बोनेट। हमें क्या मिल रही है, कार्बोनेट पकड़ना, ध्यान सुनना। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला किसी को आइडिया है बालक, CaCO3 होती है। तो हमें Ca पकड़ लेना है और एक कार्बन पकड़ना, 3 ऑक्सीजन का जुगाड़ करना है। देखो यहीं से कहीं से करना होगा। देखो ऐसे पकड़ कर इसे धीरे से किसी एक फंक्शनल ग्रुप की तरफ चले जाना घूमते हुए। तो यहाँ C हो गई, 2 ही O मिल रही है बालक। मजबूरी है हम इस पड़ोस वाले को भी पकड़ लेंगे। देख रहे हो कितने स्टाइल में निकल रही है CaCO3। बाकी को बस चिपका दें धीरे से। आप देख रहे होंगे बालक, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये CO ये टूटा हुआ, ये H धीरे से यहां चिपक गया होगा। क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गई है, बोलो भाई लोग, फॉर्मेल्डिहाइड तैयार हुई है नहीं हुई है। तो यही आपकी किस्मत में थी, इसलिए यही बनी है। आओ आओ एक ऑक्टो एसिड और दिखा दें, फिर बाजार बंद किया जाए बालक।
रुक जाओ, इसको थोड़ा सा ना ऊपर ले लेते हैं। अब कायदा कानून जहां हो बालक वही एग्जाम्पल सूट करते हैं ना, इसलिए पेज बदलने का मन नहीं है हमारा। अब हम बोल रहे हैं बालक हमारे पास कैल्शियम है और एसीटेट है। क्या है? वो लोग ऐसे देंगे, कहेंगे कैल्शियम एसीटेट को गर्म करना है बालक। अब आप आइडिया दें हमें। अब फार्मूला तो हमें खुद से पैदा करना होगा इस केस में। देखो एसीटेट, आइडिया दे देना, ध्यान से ले लो बालक। देखो ये एसिटिक एसिड है ना, एसीटेट का मतलब उस एसिड के एच को झापड़ मार कर हटा दो। चलो इस हाइड्रोजन को हटा दो। आपको क्या लग रहा है किस पर नेगेटिव चार्ज पैदा हुई होगी, और कैल्शियम इधर सामने से ये बैठकर निहार रही होगी उसको। कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, पता है एक कैल्शियम 2 नेगेटिव को संभाल सकता है बालक, और एक में इसको खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, एक ही प्लस को न्यूट्रलाइज कर पाएगी। तो मजबूरी में इसको हमें 2 बार छापना होगा। कुछ बात महसूस कर पा रहे हो भाई लोग? तो ये देखे ध्यान से, 2 जब नेगेटिव लगाओगे तो ये दोनों नेगेटिव ये प्लस के साथ में न्यूट्रल हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग इसको 2 बार सिस्टम में पैदा करते हैं बालक। चलिए आइए गौर से देखिए। अभी नेगेटिव चार्ज को तो हटा ही दें हम, बस केवल मतलब किससे रखें हम? कैल्शियम से रख रहे हैं। देखें आप, ये कैल्शियम एसिटेट है। पूरी कहानी ऊपर वाली होगी बालक, आप लोगों को मन से क्या निकालना है? कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। याद रखना, अगर कैल्शियम होगा तो कैल्शियम की कार्बोनेट, अगर बेरियम होगी, बाकासुर में बेरियम होगी तो बेरियम की कार्बोनेट निकलेगी, मैग्नीज की कार्बोनेट, लेड की कार्बोनेट, जैसा साल्ट होगा वैसी कार्बोनेट। और आइए निकाली जाए CaCO3। आइए बालक, Ca देखो हो गई है। इधर घूमते घामते हमें 2 ही ऑक्सीजन का जुगाड़ हुआ, इसलिए हम नीचे भी हाथ लगा दिए बालक, निकल गई सब कुछ। अब देखिए ध्यान से, नीचे को देखना, CH3CO है, लेकिन बगल वाली CO को टूटा हुआ फीलिंग आ रही है बालक। देख रहे हो, ये ऑक्सीजन उड़ गई है। यहां पर CH3 भी अपने आप को परेशान समझ रही होगी, और ये CO वाली C कहती कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ हमारे पास, हम भी खाली है बालक, आराम से बॉन्ड बनाया जाए। और ये बॉन्ड किस नाम से फेमस होगा बालक? टोटल। ये एसीटोन बनकर तैयार हो गई, देख रहे हो ना। तो आज कैल्शियम एसिटेट को आप बालक मन से गर्म करने पर क्या पाए हैं? एसीटोन पाए हैं। बस एक कंपाउंड और ले लो, इसके बाद देखा जाएगा बालक कोई दूसरा तरीका। चलिए आइए देखिए, इसको कहीं देखें तो हमें बता दे बालक। एक तो पहले धड़ाधड़ ले लो, धड़ाधड़। देखो वो लोग ऐसे कहेंगे बालक कि हमारे पास ये कोई चीज है और इस चीज को हम मन से गर्म करना चाहते हैं, तो क्या मिलने वाली है? आप खुद बताएं हमें, आप खुद बताएं बालक। बता सकते हैं तो जरूर बता दो, अभी बता दो कि कमेंट्स में बताओगे बालक लोग? कमेंट्स तो करते नहीं हो, तो इसलिए कोई मतलब नहीं, हम ही बता देते बालक। आओ देखो, आपको पता है ना कैल्शियम कार्बोनेट तो निकालना ही होगा ना, तो ये Ca तो चलो निकली, यहां से CO 2 ही O मिली है, नीचे भी चले जाना, धीरे से निकल गई होगी। और इधर ध्यान से देखें आप, CH3 है, CO है, और यहां पर H भी, ये वाली H आकर चिपक गई होगी, तो एसिटल्डिहाइड आपको मिल रही होगी। आप इसको लेकर खुश रहे बालक। चले इधर देखें, ये हमारे पास मिली है बालक। आप हमें नाम बताओगे, नाम बताओगे बालक। ये जो कोई भी चीज ली जा रही है, आप हमें इसका नाम दे दो कि ये क्या चीज रही होगी, ये क्या चीज रही होगी। आपको आइडिया देना है, दे दो आइडिया बालक। देखें, ये भी कोई ना कोई साल्ट ही है, आप हमें आइडिया दो कौन सा साल्ट है बालक। बेरियम का साल्ट, ठीक है, लेकिन कौन सी एसिड इस्तेमाल की हो? एडिपिक एसिड, 6 कार्बन वाली एसिड भाई लोग अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ना कि ये बेरियम है, और एडिपिक एसिड से एडिपेट पैदा होगी, एडिपेट। चलो इसको मन से गर्म करो, अब क्या निकालोगे? कैल्शियम होती थी तो कैल्शियम के कार्बोनेट, अगर मान लो बेरियम की होगी तो बेरियम की कार्बोनेट, जैसा आप बाकासुर लगाओगे वैसा कार्बोनेट निकलेगी। आओ निकाली जाए बालक। ये देखो गौर से देखो, ये धड़ल्ले से निकल गई। अब इसके बाद की कहानी को चुपचाप हिसाब से जोड़ दो बालक, और हिसाब किताब नहीं आता है
तो सीख लो बालक, देख लो, ये सब कुछ करने के बाद यही मिली होगी। इसको हम लोग साइक्लोपेंटेनोन बहुत पहले ही नाम दे चुके हैं, देखे थे ना। तो कहने का मतलब यही है बालक लोग कि अगर आप कार्बोनेट बनाना चाहते हो, कार्बोनेट्स, तो आप बेरियम या बाकासुर वाले लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट ले, उसको गर्म कर दें, आपको कार्बोनेट के अलावा कुछ न कुछ कार्बोनिल कंपाउंड जरूर मिलेंगे बालक। तो आपको याद वाद नहीं करना है, कायदा कानून को ध्यान रखना है बस। और देखें, हाँ चले बालक लोग, देखे टाइम हो गया ठीक ठाक। अब हम लोग बाजार बंद करते हैं, मतलब चलते हैं बालक लोग, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बालक लोग पढ़ाई लिखाई करते रहे। हाँ, इसके आगे जो भी मेथड्स होंगे ना, उन सबको हम लोग कायदे से कवर करेंगे। हाँ, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे बालक, उन सबको भी देखेंगे। अब हम लोग पहले जितना भी टॉपिक कवर करेंगे ना, जैसे मान लो जितना भी बनाने के तौर तरीके होंगे, उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो आपके पीवाईक्यू में पूछे गए होंगे या पूछे जाने की कोशिश या संभावना जो भी होगी, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग ये थियोरेटिकल पोर्शन के बाद उस चीज को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप लोग क्या करेंगे, एंजॉय करो बालक लोग।